जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं कुछ ख़ास बातों के साथ। तो आज सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिसने हम सब की रचना की, जिसने हम सबको बनाया। तो आज की ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग ख़ुद को हारा हुआ समझते हैं, बस शिकायत करते रहते हैं, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं जब भी कुछ करता हूँ बर्बाद हो जाता हूँ, और किस्मत को दोष देते हैं, ख़ुद को खामोखा कोसते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान ख़ुद को भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि उसकी बनावट हम सब हैं। तो हम सब हैं उस मालिक की रचना है। तो आप ये बताइए कि वही मालिक जिसने हम सबको इतना सुंदर बनाकर ज़मीन पर, धरती पर भेजा, क्या वो हमारे लिए अच्छा करेगा या बुरा करेगा? सोचने वाली बात है। तो हम उसके बंदे हैं और वो हमारा खुदा है। तो खुदा बंदों के लिए कभी गलत नहीं करता। तो अगर हम लोग खुद को भला बुरा कहते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, अपने किस्मत को दोष देते हैं, तो निश्चित है कि हम उस मालिक को भला बुरा कह रहे हैं, और हमारा राइट्स और अधिकार नहीं, हमारी ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम उस मालिक की शिकायत करें। क्योंकि जब तक मालिक हमें चला रहा है, बस हम लोग चलते जा रहे हैं, और जब तक मालिक हमें जिस काम में लगाया है बस वो करते जा रहे हैं। तो इससे निश्चित है कि वो हमारे लिए अच्छा ही किया है और अच्छा ही कर रहा है और अच्छा ही करेगा। तीनों टेंस में मेरे दोस्तों, तो हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, और जो लोग शिकायत करते हैं उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक्शन जो आप कर रहे हैं या वो करवा रहा है, तो सब उसकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बात के लिए आपकी फ्री विल है कि आपको स्वतंत्र ज़मीं पे छोड़ रखा है कि आप जो अच्छा करें बुरा करें। लेकिन इसके लिए आपके लिए आपके सीनियर टीचर्स, पेरेंट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। आप उनकी सलाह से बस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, बट नेवर कंप्लेंट इन योर लाइफ। लेकिन ज़िंदगी में कभी शिकायत नहीं करना मेरे दोस्त। तो शिकायत करना आप छोड़ दीजिए, शिकायत हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो कभी शिकायत नहीं करें, बल्कि कुछ आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश करें। निश्चित है कि आप थोड़ा करेंगे, उसमें उसकी तरफ से बरकतें, रहमतें ज़्यादा होगी और आप कामयाब हो जाएंगे। एक मज़े की बात यह है कि कहा जाता है कि पीपल ओनली कंप्लेंट अबाउट द थिंग्स दे कैन डू समथिंग अबाउट। लोग उसी चीज़ के विषय में शिकायत करते हैं जिसमें वो कुछ बदलाव कर सकते हैं। कहा जाता है कि वी डोंट कंप्लेंट अबाउट द थिंग्स वी हैव नो पावर, और उस बात की, उन चीज़ों की हम लोग कभी शिकायत नहीं करते जिससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिसमें हम लोग कुछ बदलाव नहीं ला सकते। तो अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं। तो कहा जाता है कि शिकायत वहीं करते हैं जहां वो कुछ कर सकते हैं, और वो जहां उनकी शक्ति नहीं चलती है उसकी शिकायत नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा, किसी ने भी ज़मीन पर आज तक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की शिकायत नहीं की कि ऊपर से चीज़ें नीचे क्यों गिर जाती हैं, छत से हम लोग नीचे क्यों गिर जाते हैं, सीढ़ियों से हम लोग नीचे क्यों गिर जाते हैं। आप सोचिए, अगर हम लोग ज़मीन पर खड़े हैं तो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण खड़े हैं। अगर हम लोग अपने मुंह से निवाला डाल रहे हैं और हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है तो ये भी ग्रेविटी के कारण पहुंच रहा है। लेकिन कभी किसी ने आज तक ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण बल की शिकायत नहीं की है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं की? कि हम लोग ऊपर से नीचे क्यों जाते हैं, किसी ने नहीं की। ऊपर से वस्तुएं नीचे क्यों गिरती हैं, किसी ने शिकायत नहीं की। खाना हमारे शरीर के अंदर
जाता है ऊपर से नीचे, इसकी शिकायत क्यों नहीं की? तो शिकायत इंसान वहाँ कभी नहीं करता जहाँ वो कुछ बदलाव नहीं कर सकता। आप गौर करने वाली बात है कि कंप्लेंट हम इंसान करते हैं, क्या फूलों ने कभी कंप्लेन और कंपैरिजन किया है? नहीं नहीं। आपने देखा होगा एक बागीचे में कई फूल खिलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से कंपैरिजन और कंप्लेंट नहीं किया। बस वो कली हैं और आपस में अलग अलग बस खिलते जाते हैं, आपस में खिलते जाते हैं और बस एक ही नाम से जाने जाते हैं। हम सभी उनको फूल कहते हैं और बागीचे के फूल कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेम भी आइडेंटिफाई हम लोग तभी करते हैं जब फूलों के नेम आउट करने की ज़रूरत होती है। फूलों ने कभी शिकायत नहीं की। चंद्रमा रात में रोशनी देता है, सूरज दिन में देता है, लेकिन चांद ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे दिन में रोशनी के लिए क्यों नहीं मुकर्रर किया गया। सूरज ने कभी नहीं कहा कि अभी रात में मुझको रोशनी के लिए क्यों नहीं निकाला गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चंद्रमा तो दिन में भी होता है। अगर कोई देखना चाहते हैं तो कुएं के डेप्थ में जाएं और वहां से उसे चांद और तारे दिखाई दे सकते हैं। We cannot see the moon in the daytime due to intense light of the sun. हम सूरज की तेज तीव्र रोशनी के कारण चंद्रमा की रोशनी को दिन के समय में नहीं देख सकते, लेकिन चंद्रमा तो होता ही है, लेकिन इंटेंस लाइट ऑफ द सन होता है, जिसके कारण हम लोग चंद्रमा को दिन के समय देख नहीं सकते। तो बस आप भी वही हैं। जब आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे तो कभी किसी की शिकायत और कंप्लेंट नहीं करेंगे, किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। आप भी एक्सीलेटर दे करके ओवर अटैक करके आगे बढ़ जाएंगे, किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई आदमी अगर होंडा सिटी लाता है और उसके बगल में कोई मर्सिडीज ले आता है तो बस उसकी होंडा सिटी की खुशियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे की मर्सिडीज़ को देखकर वो परेशान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी अगर मोटरसाइकिल में स्प्लेंडर लाता है और कोई जाकर के और महंगी गाड़ी ले आता है, करिश्मा ले आता है और 2 लाख की गाड़ी ले आता है, तो बस इसकी अपनी गाड़ी की स्प्लेंडर की खुशी ख़त्म हो करके वही होंडा करिश्मा की जो है टेंशन उसको आ जाती है। कहा जाता है कि दूसरों को देखकर परेशान न हो, मेहनत करो खुदा तुझे भी देगा, हैरान न हो। तो इंसान को बस कोशिश करते रहना चाहिए अपने आस पड़ोस के लोगों की। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, तो कहा जाता है कि हमें एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए। कोई भाई हमारी तरक्की करता है, कोई भाई हमारा सफल होता है, तो हमें उसके लिए और खुशी मनानी चाहिए। रविंदर चौधरी इज़ वाचिंग। थैंक यू ड्राइवर साहब, यू आर ब्रिलियंट ड्राइवर ऑफ जो चरका कला। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरों की खुशियों में कोई खड़ा हो जाए उसे ही तो रियल खुशी कहते हैं, और दूसरों के दुख में कोई खड़ा हो जाए तो उसे ही बेहतरीन इंसान कहते हैं। कहा जाता है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और दुख में साथ जो खड़ा होए वही तो अपना होए। मेरे दोस्तों, दूसरों की खुशी में और गम में खड़े हो जाना ही इंसानियत है। और अच्छे लोग कभी बड़ी बड़ी बात नहीं करते, बस एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और हमारा है ही क्या ज़मीं पर जो हम बड़ी बातें करेंगे। तो जितने भी लोग आपने देखा होगा, एक से एक रईस अरिस्टोक्रेट लोग आज शमशान और कब्रिस्तान में, हम सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल लोग आज ज़मीं पे नहीं हैं। कल जो ज़मीं पे थे, जिनका सिक्का चलता था देश दुनिया पर, आज उन्हें भी ज़मीं खा गई। कहा जाता है कि ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे, यहाँ कैसे कैसे, वहाँ कैसे कैसे। गुरूर किस बात का मेरे दोस्तों, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा। नथिंग ऑन दी अर्थ आवर। हमारा दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अपनी सांसें गिन रहे हैं और बस अपने दिन गिन रहे हैं। तो दिन और सांसों के साथ हमें दुनिया से वापस चले जाना है।
तो चलिए ना, कुछ अच्छा कर जाइए, किसी के काम आ जाइए। और ज़मीन पे मनुष्य का, इंसान के आने का अर्थ, मुख्य अर्थ यही है कि हम एक दूसरे के काम आए और अच्छी ज़ुबान का उपयोग करें और लोगों के बहकावे में आकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ न बोलें। अच्छे लोग कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सभी देशवासी एक बागीचे के फूल हैं मेरे दोस्त। चूँकि बागीचा किसी एक फूल से नहीं होता। अगर एक फूल से बागीचा होता तो उसे हम लोग बाग और बगीचा नहीं कहते, सिर्फ ये कहते कि एक फूल गुलाब यहाँ रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी फूलों की ज़रूरत बगीचे में है। हम सभी देशवासी एक दूसरे के हृदय के करीब हैं। हम सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, AR खान सर का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। सी यू बाबा, हैव अ नाइस डे।